इमरान खान को अटक जेल की सलाखों के पीछे रखना अब मुश्किल हो गया। अब सलाखों से निकालना पड़ेगा। जो कानूनदान है, जो वकला है, वो तो ये कहते हैं कि मेरे साथ शर्त लगा लो, ये फैसला मुअत्तल होना है। जब भी फैसला आएगा तो आपको इस फैसले में यही आएगा कि ये सियासी इंतकाम का निशाना था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वक्त नजर ऐसा आ रहा है लाठी जिसके हाथ में है तब उसके कहने पर चल रहे हैं। अब सादा अल्फाज में नाजरीन को ये बता दें कि कल जो साइफर केस में उनको पेश किया जाना है, अगर वहां पे कोई जमानत हो जाती है या कोई इस तरह का फैसला आ जाता है तो रिहाई हो सकती है या नहीं हो। नाज़रीन, इमरान खान की रिहाई का फैसला तो आ चुका है, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ फैसले की हद तक महदूद होगा और एक्चुअल में रिहाई नहीं हो सकेगी। इस पर तो हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन दो चीज़ें ज़रूर तय हो गई हैं। एक तो यह है कि लंदन में बैठा शेर जो है, जो पहले से ही घबराया हुआ था, अब वो और घबरा गया और मुझे लगता है कि उनकी वापसी की जो प्लान था वो उसमें मज़ीद ताख़ीर हो जाएगी, बल्कि मुअख्खर हो जाएगा। और दूसरा यह कि इमरान खान को अटक जेल की सलाखों के पीछे रखना अब मुश्किल हो गया। अब सलाखों से निकालना पड़ेगा और अदालत में ज़रूर पेश करना पड़ेगा। ये तो दो चीज़ें जो हैं वो तयशुदा हैं। तीसरी बात यह है कि क्या इमरान खान किसी डील के तहत वापस आ रहे हैं। ये पीडीएम की जानिब से कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी ने एक ताकतवर शख्सियत के सामने कहा कि हम डील करने को तैयार हैं और मुल्क से बाहर जाने के लिए भी तैयार हैं। तो इसमें क्या कोई हकीकत है? सीनियर सहाफ़ी शाकिर महमूद अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर भाई, बहुत शुक्रिया। बताएं इस फैसले की, कह रहे हैं कि ये जी रूटीन का फैसला और ऐसे केसेस में सज़ा मुअत्तल हो जाती है, ये वाक़तन रूटीन का ही फ़ैसला है या फिर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, कोई तब्दीली आएगी, कोई ब्रेक थ्रू होगा? शुक्रिया फराज साहब। इस केस के हवाले से अगर बात की जाए तो जो कानून का तालिब इल्म है या जो कानून को थोड़ा सा भी जानता है, जो अलिफ बे जानता है, तो वो ये कह रहा था कि ये फ़ैसला मुअत्तल होगा। और जो कानूनदान हैं, जो वकला हैं, जिनके साथ हमारी बात हुई, तो वो तो ये कहते थे कि मेरे साथ शर्त लगा लो, ये फ़ैसला मुअत्तल होना है, क्योंकि इसके अंदर इतने ज़्यादा सुकम है। एक तो ये है कि ये जिस तरह इस जज हुमायूं दिलावर लेकर चला, वो तो एक अलग बहस है, लेकिन ये दायरा इख्तियार नहीं बनता। ये सबसे अहम पॉइंट है जिसको आज लाहौर हाई कोर्ट ने तय नहीं किया, माज़रत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तय नहीं किया। ये तय करना चाहिए था कि आया ये दायरा इख्तियार है कि नहीं, और अगर दायरा इख्तियार ये तय कर देते तो ये केस ख़त्म हो जाना था। जिस हवाले से जो कानूनदान कहते हैं कि ये केस तो फौजदारी का बनता ही नहीं है, ये मिस डिक्लेरेशन का केस है, इसमें आप अगर अपने असासे छुपा रहे हैं तो उसमें जो कानून के मुताबिक सज़ा है वो ये नहीं है कि आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, उसमें नाअहली की सज़ा बनती है। तो जज हुमायूं दिलावर ने जो नाअहली थी वो भी डाल दी, उसकी सज़ा भी हुई, फिर उसके बाद उन्हें मैक्सिमम 3 साल की सज़ा दी, फिर उन्हें मैक्सिमम जुर्माना भी किया। अब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, आप ये कह सकते हैं कि ये पार्शली तौर पर रिलीफ ज़रूर मिला है इमरान खान को, और इमरान खान की जो सज़ा है वो मुअत्तल हो गई है। और अगर ये मुअत्तल ना करते तो इतनी जंग हंसाई होनी थी, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर, आलमी सतह पर जो है वो इतनी जंग हंसाई होनी थी कि पाकिस्तान में आइन और कानून है ही नहीं, कि यानी एक ऐसी मुकदमे में आपने सज़ा सुना दी जिसका ना कोई मुँह था, ना कोई सर था, ना कोई जवाब था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपने इतनी जल्दबाजी में जो है वो सज़ा सुनाई। फिर उसके अंदर इतने ज़्यादा सुकम थे। एक तो अदालत खुद इतराफ़ कर चुकी है, जब ये अदालत इतराफ़ कर चुकी है कि इसमें सुकम है तो ये तो मुकदमा खारिज होना बनता था, ये केस खारिज होना बनता था, लेकिन सिर्फ जो है वो सज़ा मुअत्तल की गई है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक इमरान खान की माफ़ी नहीं हुई। ठीक है। अगर माफ़ी हो जाती या मामला तय हो जाते जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, तो फिर तो ये तो फ़ैसला यकीन माने कि ये जब भी फ़ैसला आएगा तो आपको इस फ़ैसले में यही आएगा कि ये सियासी इंतकाम का निशाना था। जिस तरह आहत खान चीमा की बात की गई कि 3 साल उन्हें जो है वो पाबंदे सलासल रखा गया, और 3 साल के बाद जो है वो नैब आकर कह रही है कि ये केस नहीं बनता, तो वो जो शख्स जिसने 3 साल जो है वो जेल में गुजार दिए, उसकी सारी ज़िंदगी जो है इससे कितनी मुतासिर हुई। और हमने आहत खान चीमा को देखा कि वो अदालतों में आते थे और हर अदालत में हर 14 दिन के बाद पेश होना, फिर उनकी फैमिली, उनकी मिसेज, वो एक कर्ब से गुजरे हैं। तो आखिर में इसका भी यही नतीजा निकलेगा कि ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस था, सियासी इंतकाम था, और यही अदालतें जो हैं इसमें फिर बड़े बड़े रिमार्क्स देंगी। तो अब इन अदालतों के पास मौका था
कि जो गलतियां हुई हैं, जो जज हुमायूं दिलावर ने ब्लंडर मारे हैं, उनको दुरुस्त करते। यही बात जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की कि इसमें बहुत से सुकम नज़र आ रहे हैं। यही बात जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कर रहे हैं। लेकिन जब ये बात आई फैसले की हद तक तो हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आई। तहम ये सज़ा मुअत्तल ज़रूर हुई है। अब इस सज़ा मुअत्तली के बाद इमरान खान रिहा हो सकते हैं और होना भी चाहिए था, लेकिन साइफ़र केस में उनकी जो है वो गिरफ़्तारी डाली गई है और अब उनको कल जो है वो दोबारा पेश करना पड़ेगा। तो उनकी जो है वो अब रिहाई मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके बाद कोर्ट का एक और ऑर्डर आ गया है। या तो अगर इस केस के हवाले से होती या इस केस के हवाले से जो पिटिशंस दायर की हुई हैं वो उनको सुना जाता और कहा जाता है कि दीगर जितने मुकदमात हैं उनमें इमरान खान को प्रोटेक्टिव बेल दी जाती है, ये उनका राइट है, जो उनके ऊपर एलिगेशन है कि वो अपने आप को कानून के सामने पेश करके वो तफ्तीश का हिस्सा बने, लेकिन ये नहीं किया गया। और मुबैना तौर पर यही बातें की जा रही थी कि इमरान खान के केस की अपील की फ़ैसला ना करने की एक वजह यही है कि मुकदमात में उनकी ज़मानतें खारिज हों। जैसे 9 मुकदमात जो हैं ATC की, उनमें मुकदमात में ज़मानतें खारिज हो गई और दीगर में भी खारिज होना शुरू हो गई। तो इसलिए ये डिले किया गया। ये जो इल्ज़ाम लगता है कि इमरान खान को दीगर मुकदमात में अंदर किया जाए, तो अब साइफ़र वाले मुकदमे में जो है वो इमरान खान को अंदर कर दिया गया है। कल उनको पेश किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो 7 या 9 मई के जो केसेस हैं जिनमें उनकी ज़मानतें मुस्तरद हो चुकी हैं, उनमें उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। और इस तरह करते करते एक तवील लिस्ट है, 180 मुकदमात हैं। अच्छा, 180 मुकदमात। गुज़श्ता रात जो PMLN या PDM के हामी सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे थे कि ऐसा कोई फ़ैसला आ ही नहीं सकता, यानी सज़ा मुअत्तली वाला कोई फ़ैसला आ ही नहीं सकता, ये तो आ गया। अब सादा अल्फाज में नाज़रीन को ये बता दें कि कल जो साइफ़र केस में उनको पेश किया जाना है, अगर वहाँ पर कोई ज़मानत हो जाती है या कोई इस तरह का फ़ैसला आ जाता है तो रिहाई हो सकती है या नहीं हो सकती, ये सादा अल्फाज में बता दें। देखिए, ये तो आप भूल जाए ना कि ज़मानत हो सकती है। हमारा जो सिस्टम है इस वक्त वो इस तरह झगड़ा हुआ है। आज भी हम जो है वो कवरेज करने के लिए एहतसाब अदालत में मौजूद थे। आज हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे ASP जो है या जो ASP है वो हाई कोर्ट का जज है, वो ऑर्डर कर रहा था कि कोई सहाफ़ी अंदर नहीं जाएगा, वो ऑर्डर कर रहा था कि कोई सहाफ़ी मोबाइल पर फुटेज नहीं बनाएगा, वो ऑर्डर कर रही थी कि किसी भी सूरत जो है इंसाफियों को अंदर नहीं आने देना। इवन के जज साहब ने भी 2 मरतबा कहलवा के भेजा कि इन सहाफ़ियों को अंदर आने दें, इनका राइट है कवरेज करना। तो इस वक्त जो है कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जिनके इशारों पर सारे काम हो रहे हैं और जिन्होंने इस सिस्टम को ऐसा झगड़ा हुआ है कि कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपकी मर्ज़ी या उन खुफिया कुव्वतों की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला नहीं है तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। 14 मई के मामले पर अमल दरामद नहीं हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अगर कोई फ़ैसला दे देते हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता। उनके मुकाबले में एक छोटा सा एडिशनल सेशन जज फैसला देता है, फौरी जो है उससे पहले फ़ैसला जारी होने से पहले गिरफ़्तार कर लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसका फ़ैसला जो है वो हाई कोर्ट नहीं मानती, हाई कोर्ट को सेशन कोर्ट नहीं मान रही। तो इस वक्त जो है वो लाकानूनियत अरूज पर है। वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वक्त नज़र ऐसा आ रहा है कि लाठी जिसके हाथ में है सब उसके कहने पर चल रहे हैं। अच्छा, मुझे ये भी बता दें कि अगर बिलफर्ज रिहाई नहीं होती और इलेक्शन आ जाते हैं 2-3 महीनों में, तो जेल में रहकर को लड़ सकते हैं इलेक्शन इमरान खान, या अभी इसके कोई चांसेस नहीं है? देखिए, इसमें ना जो तहरीरी फ़ैसला आया है, इस तहरीरी फ़ैसले के मुताबिक इमरान खान की जो चेयरमैनशिप है ना वो तो बहाल हो गई। अच्छा, वो तो पार्टी की क़यादत कर सकते हैं, वो टिकट्स भी जारी कर सकते हैं, लेकिन जब तक उनकी अपील पर फैसला नहीं आता तब तक उनकी ये नाअहली बरकरार रहेगी। मैंने ये बताया कि इस फैसले के अंदर भी इतने ज़्यादा जो है वो खला छोड़े गए हैं और इतना ज़्यादा इस फैसले में चीज़ें, यानी फैसले में ये लिखा गया है कि जी इस केस का दायरा इख्तियार और दीगर बहुत सी वजूहात जिसके ऊपर तफसीली दलाइल दिए, लेकिन अभी हम उसको जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते या नहीं करें, वो हम अपील में सुनेंगे। तो अपील का मतलब ये है कि आपका ये केस लगते लगते 6 माह साल लग सकता है। इस केस को दोबारा लगने में तो उतनी देर तक इलेक्शन हो जाएंगे और नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान को जो है वो कोई 1 साल से पहले कम अज़ कम जो है वो